हम लोग 9 क्लास की मैथ पढ़ रहे हैं जिसमें चैप्टर 6 है। इसमें हम लोग 2 क्लास ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें हम लोगों ने देखा था इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या देखा था, हल्का से रिवाइज कर लेते हैं। इसका यूज होने वाला है यहाँ पे। दो इंटरसेक्ट लाइन, अगर दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते थे तो उस पॉइंट पे बनने वाले एंगल क्या होते थे, वर्टिकली एक दूसरे के अपोजिट होते थे। सपोज करो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। तो एंगल 1 इजकल टू एंगल 3 था, एंगल 2 इजकल टू एंगल 4 था। ये हमने लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था और प्रूव भी किया था। और क्या देखा था अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ए बी कोई स्ट्रेट लाइन है, उस पर कोई रो स्टैंड कर रही है, उस पर कोई रो स्टैंड कर रही है, ठीक है। तो वो बनाने वाले एंगल, ये एंगल एक्स एंड वाई कोई एंगल बनाते हैं तो एंगल एक्स प्लस वाई का सम क्या था, 180 डिग्री, ठीक है। इसको हम क्या बोलते थे, लाइन बोलते थे। ये एक दूसरे के लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी कहलाते थे, ठीक है। इन्हीं दोनों की हेल्प से एक कॉन्सेप्ट इसकी एंड सेकेंड दिस वन की हेल्प से हम लोग इस क्लास में अगर दो लाइन पैरेलल हैं, उनको कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उनमें बनने वाले एंगल का रिलेशन देखेंगे और उससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, मान लेते हैं इसमें क्या क्या देखने वाले हैं हम लोग आज। मान लो कोई दो पैरेलल लाइन है, हमने मान लिया कोई एल एंड एम, कोई दो पैरेलल लाइन है, एक उसको तीसरी लाइन एन इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो कुछ एंगल इस पॉइंट पे बनेंगे, कुछ एंगल इस पॉइंट पे बनेंगे। इस पॉइंट को एंगल हम पी मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम एंगल क्यू मान लेते हैं। तो पी पे बनने वाले एंगल हम मान लेते हैं 1 है, ये 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। इस पॉइंट पे बनने वाले एंगल मान लेते हैं ये 4 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, नहीं 1 2 3 4 है तो ये 5 से स्टार्ट होगा ना। ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये एंगल आपका 8 है। तो हम लोगों ने क्या देखा है, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम क्या पी पॉइंट पे कह सकते हैं कि दो लाइन, मतलब पॉइंट पी पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। एन एंड एम दो लाइन है जो पी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, पी पॉइंट के लिए हम कह सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा। ये हम पॉइंट पी के लिए कह सकते हैं। इसी तरीके से पॉइंट क्यू के लिए हम कह सकते हैं कि एंगल 5 एंगल 7 के इक्वल होगा और एंगल 6 एंगल 8 के इक्वल होगा, ठीक है। ये हमने तो देख लिया। अब इसमें कुछ एंगल बनेंगे, जैसे मान लो ये लाइन एम है, ये एल है, तो लाइन एम से बाहर बनने वाले एंगलों को हम एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। इसी तरीके से लाइन एल से बाहर बनने वाले मतलब 7 एंड 8, इधर 1 एंड 2, इनको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। जो इनसाइड बनने हैं एंगल एम और एल के, जो इनसाइड बनना है जैसे 3 एंड 4 एंड 5, 6, इनको क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल बोलेंगे, ठीक है। इन एंगलों में आपस में क्या रिलेशन है, इस चैप्टर में हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग पहला देखते हैं पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो पैरेलल लाइन क्या है कि मान लो दो कोई पैरेलल लाइन है, एम कामा एन एक पैरेलल लाइन है जिसको कोई एक लाइन एल इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे बनने वाले एंगल हमारे क्या हैं, 1 2 3 एंड 4। इस पॉइंट पे बनने वाले एंगल क्या है हमारे, 5
एंड 6, 7 एंड 8। ठीक है, तो अब करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल जैसे 1 एंड 5 एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। एंगल 1 एंड एंगल 5 एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है। एंड एंगल 2 एंगल 6 के करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 4 एंगल 8 के करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंड एंगल 3 एंगल 7 के करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हम याद रखेंगे कि कौन से एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो एंगल 1 एंगल 5 के करस्पॉन्डिंग है। एंगल 2 एंगल 6 के करस्पॉन्डिंग है। एंगल 4 एंगल 8 के करस्पॉन्डिंग है। एंगल 3 एंगल 7 के करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, इसी तरीके से होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन से हैं? 3 से 4, 5, 6। तो ये इनसाइड एंगल बनने वाले को इंटीरियर बोलते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे? जैसे 6 का अल्टरनेट क्या है? 4 है। 3 का अल्टरनेट क्या है? 5 है। ठीक है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे? 4 एंड 6, 3 एंड 5, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। 3, 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। 4 एंड 6। ठीक है, सेकंड क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर का एंगल। बाहर का एंगल मतलब 1, 2, 8 एंड 7। तो 1 का अल्टरनेट क्या है? 1 का अल्टरनेट 7 है। ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 7। दूसरा क्या है? एंगल 2 एंड एंगल 8। ठीक है, ये बाहर की साइड बनने वाले एक दूसरे के अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं। ठीक है, और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? यहाँ पे एल एक ट्रांसवर्सल लाइन है। एल एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो सेम साइड बनने वाले एंगल यानी 3, 6, 4 एंड 5। ठीक है, तो 3 एंड 6 एंगल 6 और एंगल 4 एंड एंगल 5। एंगल 4 एंड एंगल 5। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। किन एंगलों के नाम क्या है? ये क्या एंगल है? ये एक्सटीरियर एंगल है। 1, 2, 7, 8 एक्सटीरियर एंगल है। अल्टरनेट एंगल क्या है? 1 का 5, 2 का 7, 4 का 8, 3 का 7। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है? 3 का 5, 4 का 6। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या है? 1 का 7, 2 का 8। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है। कह रहा है दो पैरेलल लाइन है कोई एम और एन, कोई इसको लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। एल कोई लाइन है जो उसको इंटरसेक्ट कर रही। हमने नॉमेनक्लेचर के लिए कोई भी लाइन मान लिया। इसमें हमारे ट्रांसफॉर्मर इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। तो 1 का करस्पॉन्डिंग क्या है? एंगल 5। तो ये कह रहा है एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है। 2 का करस्पॉन्डिंग क्या है? एंगल ये है ना 1, 2, 3, 4, 4 इसको 5 इसको 6 नाम दे देते हैं। 2 का 6 एंगल
2 इक्वल होगा एंगल 6 के। ये एंगल क्या है हमारा 3। थ्री का करस्पॉन्डिंग क्या है 7, यानी एंगल 7 इक्वल टू है एंगल 3 के, और एंगल 4 इक्वल है 8 के। एंगल 4 इक्वल है एंगल 8 के। ठीक है, ये हमें चीज़ें, ये स्टेटमेंट बता रहा है, इनको हमने ऐसे लिख लिया। और इंटरसेक्टिंग लाइन से अगर दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हम ये भी जानते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है। ठीक है, और क्या है एंड एंगल 2 इक्वल टू है एंगल 4 के। एंगल 2 इक्वल टू किसके हैं 4 के। तो हम क्या कह सकते हैं, और इसी तरीके से इस पॉइंट पे लिख सकते हैं एंगल मतलब इंटरसेक्टिंग अपोजिट एंगल एंगल 6। इसी तरीके से एंगल 5 इक्वल टू है किसके एंगल 7 के, एंड एंगल 6 इक्वल है एंगल 8 के। देखो एंगल 1 एंड 2 3 इक्वल है। देखो इसमें अगर हम देखें एंगल 1 किसके इक्वल है एंगल 5 के, और एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के। मतलब इसका हम ये कह सकते हैं अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, तो ये हम कह सकते हैं ना एंगल 3 एंगल 5 के भी इक्वल होगा। ये कह सकते हैं हम ना बिल्कुल, यानी एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा। इसी तरीके से एंगल 5 और 7 इक्वल है, और 3 एंड 7 इक्वल है। तो हम कह सकते हैं अगर 3 एंड 5 देखो इससे भी इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन से इन दोनों से यूज करके 3 एंड 5 इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, एंगल 2 एंड 4 इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 4 एंड 8 भी इक्वल, 4 8 इक्वल है, 2 एंड 4 भी इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 2 देखो 6 के भी इक्वल है, 2 4 के भी इक्वल है। 4 किस एंगल यहाँ देख लिख लो, एंगल 2 इक्वल है एंगल 6 के, और एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के। 2 इक्वल है तो हम कह सकते हैं एंगल 4 और 6 क्या होंगे, एंगल 4 एंड 6 क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हम कह सकते हैं कि मतलब अगर लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड अगर इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। इसी तरीके से अगर राइट हैंड साइड इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे। यानी कि एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये इंटीरियर एंगल हैं और अल्टरनेट हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। देखो ठीक है, ये नेक्स्ट हम देखेंगे। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। देखो यही हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यही एक स्टेटमेंट में लिखा है। तो अगर ये ट्रू फॉल्स के रूप में किस तरीके से आता है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा ट्रू है। ठीक है, यानी सही है। तो हम इसको, ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब ये इक्वल है और ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। कोई हम इसको नाम दे दें, नाम दे देते हैं हम इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 के है। 1 2 नहीं देते हैं, जो नॉमेनक्लेचर जनरली यूज कर रहे हैं उसी का यूज करते हैं। ठीक है, नहीं कंफ्यूज जाओगे। एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8। यानी कि हम लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल है एंगल 5 के, और एंगल 4 इक्वल है एंगल
6 के। अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम है जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं और कोई ट्रांसवर्सल लाइन उनको इंटरसेक्ट करती है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये हम याद रखेंगे, ये सब हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसको हमने प्रूफ भी किया ना, देखो जैसे प्रूफ भी किया। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, if a transversal intersect two parallel lines then each pair of interior angle on the same side of the transversal is supplementary। supplementary हमने क्लास में पढ़ाया था, फर्स्ट क्लास में। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो उन एंगलों को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ये अगर हमारा m है, ये n है और एल लाइन को इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो कह रहा है सेम साइड ट्रांसवर्सल के, यानी ये और ये, इसका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अगर हम 1 2 इसको 3 माने, 4 5 6, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 6 का सम क्या होगा, 180 डिग्री होने वाला है। ठीक है, ये भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, याद रखेंगे, मतलब किसी भी ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड 3 और 6, इसी तरीके से अगर ये 4 है और ये क्या है 5 है, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू भी 180 डिग्री। मतलब इंटीरियर एंगल सेम साइड का सम क्या है, मतलब ट्रांसवर्सल के सेम साइड एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक, ये हमारे क्या पॉइंट हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको हम याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। कह रहा है अगर कोई एक लाइन है, किसी लाइन के पैरेलल है, तो वो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ये हम लोगों ने भी पढ़ा है कि अगर कोई ए बी के बराबर है और कोई चीज़ बी सी के इक्वल है, तो ए क्या होगा, ए सी के भी इक्वल होगा। ठीक है, ये कह सकते हैं कि कोई लाइन है हमारे पास, कह रहा है कोई लाइन है हमारे पास एल, ठीक है, इसके कोई लाइन पैरेलल है एम, और कोई तीसरी लाइन है हमारे पास एन, और कोई इनको लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। इस तरीके से कोई लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये लाइन ईच एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, हमको ये हमने देखा है कि हमारे ये एंगल क्या है, इक्वल है। एंगल 1 इसको मान लेते हैं, एंगल 2 मान लेते हैं, एंगल 3 मान लेते हैं। ठीक है, अगर एम एल पैरेलल है एम के और एम पैरेलल है, ये पैरेलल होने के लिए हम ये चिन्ह लगाते, एम पैरेलल है एन के, अगर एल, इसको देखो एम पैरेलल है, अगर एम पैरेलल है एन के, तो क्या है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से ये एंगल इक्वल है। तो ठीक है, इसी तरीके से एल पैरेलल है एन के भी, तो एंगल 1 इक्वल होगा किसके, एंगल 3 के भी। ठीक है, एंगल 1 3 के भी इक्वल होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल अगर इसको इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2 माने, और अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर राइट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होंगे। अगर एंगल 2 इक्वल टू 3 हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि m और n भी एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। हमको यही इसमें बताना था। ठीक है, ये क्या है, ये सारे करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इसमें ये थ्योरी इसकी हो गई, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो देख लो फिर से। ठीक है, कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके इंटरसेक्ट कर रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे,
ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, 1 एंगल इक्वल 5 के होगा, ये 1 5 के इक्वल है, ठीक है। 2 6 के इक्वल होगा, 2 6 के इक्वल है, ठीक है। 3 7 के इक्वल होगा, 3 जैसे 1 और 3 के इक्वल है, 5 एंड 7 इक्वल है। यहाँ देखो 1 किसके इक्वल है, 5 के भी इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 के है, और एंगल 5 एंगल 7 के है। तो कह सकते हैं कि 1 5 है, 5 7 है, तो 1 7 के इक्वल होगा, ये भी हम कह सकते हैं ना, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 7 भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। ठीक है, अब इसी थ्योरम का हम यूज करके जब याद रखेंगे कि ये क्या है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसके अब इन्हीं की हेल्प से हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ये कह रहा है पी क्यू एंड आर एस एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो कह रहा है एम एक्स क्यू 135 डिग्री है, एंड एम आर वाई क्या है, 40 डिग्री है। तो हमको एक्स एम वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने क्या देखा है, ड्रा करते हैं अपना नया डायग्राम। ये हमारे पास P है, ये Q है, यहाँ पॉइंट हमारे पास कोई Q है, M है, ठीक है। ये क्या है, पॉइंट M है, ये है P है, ये है Q है, ये एंगल क्या है 135 डिग्री, ये एंगल कितना है 40 डिग्री, ठीक है। ये है R, ये है Y, ये है S, ये है X। तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, M से एक पॉइंट M से होते हुए एक पैरेलल लाइन ड्रा कर देते हैं जो PQ एंड RS दोनों के पैरेलल में है, ठीक है। इसको देखो हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं, दोनों तरीके हम बताएंगे, ध्यान से देखो, ठीक है। ये हम कोई लाइन मान लेते हैं AB, ठीक है। ये ए बी कोई एक लाइन है, तो हमने ये देखा ए बी लाइन है, यानी पी क्यू एंड क्या ए बी एक दूसरे के पैरेलल हैं, और एम एक्स एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो एक दूसरे के क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक साइड मतलब ट्रांसवर्सल के एक साइड बनने वाले एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये इसको हम अल्फ़ा मान लें, और इसको 135 यानी अल्फ़ा प्लस 135 इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमने देखा भी है कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड बनने वाले एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, इसी का यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। इसमें तो ये क्या होगा, ये पैरेलल लाइन है, ये अगर हम ऐसे ड्रा कर दें, देखो, ठीक है, ये पैरेलल लाइन हो गई। तो ये एंगल और ये ट्रांसवर्सल लाइन एम एक्स एक, इसको आगे से बढ़ा दें, ऐसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यानी 135 प्लस अल्फ़ा 180 तो 180 माइनस 135, तो इससे सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 45 डिग्री, ठीक है। ये 45 डिग्री आ जाएगा, 45, ये कितना हो गया 45 डिग्री। और हमने क्या देखा है कि अल्टरनेट एंगल ये क्या है, एक अगर ये आर एस और पी क्यू भी एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इंटीरियर एंगल है ये एंगल, इस एंगल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये एंगल अगर 40 है तो ये भी 40 होगा, तो ये 40 है, ये 40 है, ये कितना टोटल आपका कितना निकला है, ये कितना निकला है 45, ये 45, ये 40, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा 40 प्लस 45 इक्वल टू 85, 85 क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये हमने देखो पूरा अभी लिखा कुछ नहीं है, आपको केवल डायग्राम से समझा दिया है, लेकिन अब इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, लिखेंगे सब कुछ, ठीक है। हम इसमें ज्योमेट्री में हमको मतलब आपको आना ठीक है,
लेकिन जब एग्जामिनर चेक करेगा तो उसको बताना जरूरी है ना कि ये किस कारण ऐसे हुआ है, ये उसको बताना जरूरी है। ठीक है, तो हम जब सॉल्व करेंगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे पी क्यू पैरेलल है ए बी के, पी क्यू पैरेलल है ए बी के पैरेलल है, तो हम लिखेंगे एंगल क्यू एक्स एम, एंगल क्यू एक्स एम प्लस एंगल एक्स एम बी, एक्स एम बी इक्वल टू क्या 180 डिग्री। वही है ना, ट्रांसवर्सल के सेम साइड है तो 180 डिग्री होगा। क्यू एक्स एम कितना है 135 डिग्री। इसको आगे इसको लिखेंगे भी, सी अल्टर मतलब सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये प्लस एक्स एम बी इक्वल टू 185। तो यहाँ से एंगल एक्स एम बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 185 माइनस 135 इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 डिग्री आ गया। अब ये हम कह सकते हैं एंगल आर वाई एम, एंगल आर वाई एम और एंगल वाई एम बी एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये हम लिख सकते हैं एंगल आर एम आर वाई, एंगल आर वाई एम, एंगल आर वाई एम। ठीक है, इक्वल है किसके वाई एम बी के, इक्वल है एंगल वाई एम बी के। इसमें भी लिखेंगे इंटीरियर एंगल अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, आर एम वाई की वैल्यू कितनी दी है 40 दी है। ये एंगल कितना है वाई एम बी, तो एंगल वाई एम बी आ गया, एंगल वाई एम बी इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। ये क्वेश्चन 2 हो गया, 2 की वैल्यू आ गई, ये आपका 1 आ गया। अब एक्स एम वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एंगल एक्स एम वाई, एक्स एम वाई की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये क्या है एंगल एक्स एम बी इक्वल टू एक्स एम बी प्लस एंगल वाई एम बी का सम है। ठीक है, एक्स एम बी कितना निकला है 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री, ये कितना हो गया 85 डिग्री। ठीक है, ये आंसर ये हो गया, मतलब 85 डिग्री, सॉरी 85 डिग्री ये आ गया। अब इसको दूसरी तरीके से कैसे लगा सकते हो, देखो फिर से एक डायग्राम ड्रा करते हैं, समझाते हैं आपको। ये दो पैरेलल लाइन है, ये एम है, ये हमको एंगल निकालना है, ये कितना है 45 डिग्री, ये एंगल कितना है 135 डिग्री। हमको क्या करना है, ये एंगल निकालना है, तो इसके हम एक पैरेलल लाइन ए बी ड्रा कर लिया है। अब देखो ये हम कह सकते हो ये पॉइंट हमारा क्या है एक्स है, ये कह सकते हो कि ये लाइन जो भी लाइन है नाम क्या था पी क्यू। ठीक है, पी क्यू मतलब एम एक्स पी क्यू लाइन पे लाइन रे स्टैंड कर रही है, तो यानी इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा। समझ रहे हो ना, मतलब एंगल अल्फा का सम मान लेते हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं 180 डिग्री होगा। तो ये एंगल हम निकाल लेंगे, कितना निकाल लेंगे 180 माइनस 135 डिग्री, कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ये 45 डिग्री आ गया आपका
45 डिग्री। और ये एंगल क्या है, एक दूसरे के ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है कि नहीं है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये। तो यानी ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ठीक है, ये 45 आ गया। ये कितना है आपका, ये 40 दिया हुआ है, ये कितना है 40, ये 40 दिया है, तो ये 40 के साथ ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये भी कितना हो जाएगा 40, ये 40 आ गया, ये 50 आ गया। पूरा एंगल हमें निकालना है तो पूरे को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 85 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी कैसे लिखेंगे, ऐसे अगर लाइन हम इसको सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे एम रे एम एक्स स्टैंड ऑन लाइन पी क्यू, स्टैंड कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि एम एक्स पी एंगल एम एक्स पी प्लस एंगल एम एक्स क्यू इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। एम एक्स क्यू की वैल्यू दी है, एम एक्स क्यू की वैल्यू दी है कितनी 135, ये हो गया 135 इक्वल टू 180। इसकी एंगल हमें एम एक्स पी प्लस, तो एंगल एम एक्स पी कितना आ जाएगा 180 माइनस 135 इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, ये क्या है, ये 45 आ गया। तो अब हम लिखेंगे पी एक्स एम इक्वल टू एक्स एम बी। ठीक है, लिखेंगे हम एक्स एम बी इक्वल है एम एक्स पी के। क्यों इक्वल है, रीजन देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए एल टी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल, तो एक्स कितनी वैल्यू है 45 डिग्री। इसी तरीके से इस लाइन का क्या नाम था आर एस, तो एंगल आर वाई एम, एंगल आर वाई एम इक्वल है वाई एम बी के। एंगल आर वाई एम इक्वल है एंगल वाई एम बी के। ये भी सेम रीजन है, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आर एम वाई की वैल्यू हमको दी है 40 डिग्री, एंगल वाई एम बी। ठीक है, एंगल वाई एम बी कितना आ गया 40 डिग्री आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स एम बी की निकालनी है, तो दोनों के एंगल क्या कर देंगे, सिंपल ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको आगे लगा लेंगे, एंगल एक्स एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल वाई एम बी। एक्स एम बी कितना है 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री कितना हो जाएगा 85 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से ये सॉल्व हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ corresponding एंगल आर पैरेलल, corresponding एंगल आर पैरेलल, देन प्रूव दैट टू लाइन्स आर पैरेलल। ये कह रहा है कि मतलब ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है, तो प्रूव करो कि बाइसेक्टर ऑफ द पेयर corresponding एंगल आर पैरेलल। यानी कि हमें प्रूव करना है कि बीई एंड सीजी एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, हमें प्रूव कर दें, अगर हम ये प्रूव कर दें कि एंगल ए बी क्यू इक्वल हो जाए एंगल किसके, बी सी एस के, यानी ये एंगल इक्वल हो जाए, तो ये क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे।
करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे तो हम कह सकेंगे कि पी क्यू एंड आर एस क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे स्टार्ट कर देते हैं, मान लेते हैं कि क्या है, बी क्या है, बी क्या है, बी बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए बी क्यू को, एंगल बी ओ की क्यू इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी ई इक्वल हैं एंगल ई बी क्यू के, ये हाफ होंगे ना किसके, एंगल ए बी क्यू के। ठीक है, ये बी बाइसेक्ट कर रही है एंगल को, तो मतलब ये दोनों एंगल से हाफ होंगे। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, सी जी बाई सेट कर रही है एंगल बी सी एस को। ठीक है, तो बाइसेक्ट कर रही है तो ये क्या होंगे, एंगल बी सी जी इक्वल होंगे एंगल जी सी एस के, और ये किसके होंगे, 1/2 होंगे एंगल बी सी एस के। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये बी बी एंड सी जी क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है यानी बी सी क्या है, बाइसेक्ट कर रही है। तो ये क्या होंगे इसके लिए, ये बी ए बी ई, यानी इसको हम अलग 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 ड्रा करें, ये हमारा क्या है, बी ई है, ये सी जी है, ये दो क्या है, ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, और कोई एक लाइन इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन क्या है आपकी, ए डी, कोई पैरेलल लाइन है। तो ये ए बी ई ये क्या है एंगल, ये एंगल क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, दो पैरेलल लाइन के कोई इंटरसेक्ट कर रही। तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी एंड सी जी आर पैरेलल। ये कैसा मतलब क्या सकते हैं, ये है ही ना, बी ई एंड सी जी आर पैरेलल एंड ए डी क्या है, बाइसेक्टर है। तो क्या कहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल ए बी ई इक्वल है एंगल बी सी जी के, एंगल बी सी जी के। अब क्या करें, दोनों साइड में हम क्या करें, 1/2 एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई दोनों साइड में 1/2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा क्या है, एंगल बी सी जी, एंगल बी सी जी। और फ्रॉम इक्वेशन अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखें, इसको हम 1 मान लें और इसको 2 मान लें, तो ए बी ई की वैल्यू क्या है, मतलब ए बी की वैल्यू क्या है, 1/2 ए बी क्यू। नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा गलत हो गया, ए बी ई, ए बी ई की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू 1/2 ए बी क्यू। ठीक है, 1/2 ए बी, ए बी क्यू, ए बी क्यू, और एंगल
बी सी जी की वैल्यू क्या है, बी सी जी की वैल्यू 1/2 बी सी एस, 1/2 बी सी एस, ठीक है। ये कैसे हुआ, फ्रॉम इक्वेशन, ये कह सकते हैं ना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ये हम लिख सकते हैं। तो 1 एंड 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ए बी क्यू इक्वल आ गया एंगल बी सी एस के, एंगल ए बी क्यू इक्वल आ गया बी सी एस के। मतलब ये क्या है, पी क्यू एंड आर एस के लिए क्या है, अगर ये पैरेलल है तो ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये पी क्यू एंड आर एस दो पैरेलल लाइन है। ये क्या है हमारा, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो ये क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, यानी ए बी क्यू इक्वल हो गए किसके, बी सी एस के। तो हम क्या कह सकते हैं, देन पी क्यू हमारे पैरेलल हैं किसके, आर एस के, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, आज इतने रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, काफ़ी बड़ी क्लास हो जा रही है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो बचे हुए न्यूमेरिकल हैं वो सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको आज यहीं तक रखते हैं।